हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी पूरे तरह से हो चुका होगा। देखिए, कुछ रिवीजन करने के लिए हम आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन लाए हैं। जो बच्चा लोग कहना था कि सर थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री के बारे में एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है ना। तो आज हम आपके लिए कुछ वीडियो क्वेश्चन लेके आए हैं, किसका? ट्रिगोनोमेट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि tan a बराबर 8/15, तो sin a क्या होगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन नहीं हो, 4-5 क्वेश्चन नहीं हो, उससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan a बराबर 8/15 दिया हुआ है, तो sin a आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे हम sin a? तो आप जानते हैं इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। आप देखिए tan a मैंने जो लिखा उसको लिख दीजिए 8/15, ठीक है, लिख दिए। आप जानते हैं कि जो tan थीटा होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला, तो p/b क्या होता है, p/b मतलब लंब बटा आधार, ठीक है ना। आप जानते हैं कि अब ये p बार b हमको मालूम चलेगा, p कितना हो जाएगा, 8 ले लेंगे हम, p इक्वल टू 8 लेके चलते हैं और b इक्वल टू कितना 15 लेके चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमको साइन निकालना है। तो साइन a का फॉर्मूला क्या होता है, p/h क्या होता है, p/h मतलब कि p तो हमको मालूम चलेगा कि हम 8 रख देंगे यहाँ पर, लेकिन हमको h निकालना होगा, ठीक है ना। क्या निकालना होगा, h निकालना होगा। h कैसे निकालेंगे? तो h निकालने के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है, h² बराबर p² प्लस p²। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू जो स्क्वायर क्या चढ़ेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो p² प्लस b² इक्वल टू में p²। तो p कितना है 8 का स्क्वायर प्लस b कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 और 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, और दोनों को हम ऐड कर दे कितना आ जाएगा 289। क्लियर है बात? तो समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या चलिए, इस पे रूट दे दिए और इस पे भी रूट दे दिए और इस पे भी क्या कर दिए, रूट दे दिए। अब बताइए 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, क्योंकि 17 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा 17, ठीक है। तो एच कितना निकल के आया 17। थोड़ा सा स्पीड चलिए क्योंकि आप जानते हैं इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे 17 हो गया, इसको हम 17 यहाँ लिख दे रहे हैं। तो मतलब कि p/h क्या आ गया 8/17। तो हम क्या निकालना, साइन कितना आ गया 8/17, कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसको हम आराम से टिक लगा लेंगे, ठीक है। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, साइन पाई/2 है। क्या लिखा हुआ है, साइन पाई/2। तो आप जानते हैं कि हम यहाँ पर साइन जो है पाई का वैल्यू क्या लेंगे, 22/7 लेंगे या फिर 180 लेंगे। तो आपको मालूम क्या 180 लेके चलेंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा 180 बटा में कितना 2। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, कट कर लीजिए, साइन 90 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि साइन 90 का मान क्या होगा। तो आप बोले सर साइन 90 का मान होता है 1, क्या होता है 1, तो क्या दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है। तो 1 में हम टिक लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है इसमें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्या दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो आपसे पूछा गया cos a बराबर क्या होगा, ठीक है। तो cos a आपको निकालना है। तो cos a कैसे निकालेंगे, आपको बता रहे किसके बराबर होगा। आपको यहाँ पे कुछ मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos b sin a sin b या cos a, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिया है, cos a के बराबर हो जाएगा, मतलब कि आपको इसमें से बताना है। तो कैसे बताएंगे इसको, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, चूंकि क्या लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर कितना, तो 90 डिग्री। क्या लिखा हुआ है, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, अब इसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या करते हैं, या तो a को चाहे b को इधर ले जाइए, a को इधर छोड़ देते इधर ले जाते हैं, 90 माइनस बी कर दिए। कोई दिक्कत इसमें आप लोग को, 90 माइनस क्या लिख दिए, a बराबर 90 माइनस बी। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसमें सिंपल सा दोनों तरफ हम साइन लगा लेते हैं। तो जैसे ही हम साइन लगाएंगे तो हो जाएगा साइन a, और इधर क्या हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस बी। क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस बी। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को? इधर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस बी, ठीक है। बात समझिएगा। अब यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे दिख रहा है साइन 90 माइनस थीटा, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, थीटा जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब कि साइन 90 माइनस बी बराबर क्या होगा, तो कॉस बी। क्या होगा, कॉस बी। इधर क्या आ जाएगा, साइन ए, ठीक है। बात समझ रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ क्या बताना था, कॉस ए बताना था। तो हमको कॉस ए बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस दोनों तरफ कॉस लगा लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर हमको साइन बताना रहेगा तो देखिए इससे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर साइन ए आपसे पूछता है तो कॉस बी इसका आंसर होगा। साइन ए का कॉस बराबर कॉस बी। अगर आपसे क्या पूछा गया है कि कॉस ए पूछा गया है, तो हम क्या करें, इसको कॉस लगा लेते हैं। तो जैसे ही हम कॉस लगाएंगे दोनों तरफ, यहाँ पर देखिएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस बी। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर हम cos लगाते तो cos है, इधर क्या हो जाएगा cos 90 माइनस बी। तो इधर हो जाएगा cos a इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो
तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलिए सर साइन थीटा होगा, और क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन बी, ठीक है, बात समझ में आया आप लोगों को। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी, साइन a बराबर cos b होगा और cos a बराबर साइन b होगा, कब, जब a प्लस b बराबर 90 डिग्री हो। क्लियर है बात। तो क्या दिख रहा है आपको, साइन बी यहाँ दिख रहा है, सी नंबर, सी में टिक लगा लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर है बटा क्या लिखा हुआ है, कोसिक स्क्वायर है, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू कोसिक स्क्वायर, ठीक है ना। तो ध्यान समझिए क्या करना है इसमें आपको, इसको सॉल्व करके या तो सेक स्क्वायर लाना है, या तो कोसिक स्क्वायर होगा, या फिर कॉट स्क्वायर, या फिर tan स्क्वायर, चार में से एक ऑप्शन है आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें आते हैं, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में क्या लिखा हुआ है, कोसिक स्क्वायर है। क्लियर है बात, इतना समझ में आ रहा है आप लोग को। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, चूंकि आप जानते हैं एक फार्मूला आपको ध्यान से इसको देख के ध्यान में आ रहा होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप पढ़ चुके क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या, तो 1, तो जो माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर के जगह पे सेक स्क्वायर ए बटा में क्या हो जाएगा, तो कोसिक स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, कोसिक स्क्वायर है, ठीक है। तब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर आप जानते हैं कि सेक का उल्टा क्या होता है, तो सेक का उल्टा होता है 1 बाई कॉस है, ऐसे लिख सकते हैं सेक इसे के बराबर 1 बाई कॉस है, और क्या लिख सकते हैं कोसेक है, तो कोसेक के बराबर लिखते हैं 1 बाई साइन है। बात समझ रहे हैं, कोसेक कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, और कोसेक और साइन एक दूसरे का उल्टा होता है, तो आप जानते हैं इस बात को। तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, बटा में आइए कोसेक स्क्वायर का लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर। क्लियर है बात, इतना समझ में आ रहा है। सेक स्क्वायर क्या लिख दिए 1 बाई कॉस स्क्वायर है, और कोसेक को लिख दिए 1 बाई साइन स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, ये इससे गुना होगा, सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा से गुना होगा, बीच वाला आपस में गुना होगा, तो साइन स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बटा में आइए कॉस स्क्वायर ए बटा इंटू 1। क्लियर है बात। तो अब बताइए क्या 1 से गुना कर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर है। क्लियर है बात। और आप जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, तो tan ए, क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए बराबर tan ए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। क्लियर है बात, ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है ना। तो कहाँ दिख रहा है tan स्क्वायर है, डी नंबर, तो डी में टिक लगा लेंगे, ठीक है। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि 2 साइन 38 डिग्री बटा क्या है 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री। तो ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे इसको, लिखा हुआ है 2 साइन 38 डिग्री मतलब 38, और नीचे में क्या लिखा हुआ है कॉस 52 डिग्री, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे आपको मालूम होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के किसी एक को हम चेंज कर लेंगे, या तो साइन को कॉस में या तो कॉस को साइन में, दोनों को चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि साइन क्या होता है, बस वही सिंपल फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है ना। तो आप बताइए साइन 38 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 साइन 38, तो साइन 38 अगर 38 को हम थीटा मान लें तो साइन थीटा क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 38, क्या लिखेंगे कॉस 90 माइनस क्या 38। क्लियर है बात, 38 डिग्री यहाँ पे हो गया। ध्यान दीजिएगा बटा में आइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉस 52, कॉस क्या लिखा हुआ है 52 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो कि 2 कॉस क्या हो गया, तो 90 में से 38 को माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे 90 में से 38 को माइनस कर लेंगे, जैसे माइनस कीजिए तो आपके पास आएगा 52 डिग्री, क्या निकल के आएगा 52 डिग्री, बटा में आ जाए कॉस कितना 52 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में 2 बचेगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2, कुछ नीचे क्या बचा 1, तो 2 बटा 1 क्या हो जाएगा 2। क्लियर है बात, बात समझ में आ रहा है आप लोग को, कितना नंबर दिख रहा है ए नंबर, ठीक है ना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 गुना tan 30, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिए सर 1/√3 होता है, तो लिख देंगे 1/√3 बटा में आइए 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब कि 1/√3 और उस पर क्या होता है स्क्वायर। क्लियर है बात ना, स्क्वायर दे दिए हम।
अब यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 बटा में कितना √3 बटा में आइए ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। क्लियर है बात समझ में आ रहा है आप लोग को। अब हम आगे क्या करेंगे 2 बटा √3 बटा में आइए कुछ नहीं इसके 1 है भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा ऊपर भी 3 चला जाएगा 3 प्लस 1 बात समझ में आ रहा है ना। भिन्न का जोड़ 3 का एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा गुना करेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1 तो करने का मतलब हो जाएगा 2 बटा √3 ये 3 कितना हो जाएगा 4 बटा 3। ठीक है इतना क्लियर हो रहा है आप लोग का। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आपको सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर से गुना होगा बीच वाला आपस में गुना होगा। कर लीजिए 2 बटा √3 इंटू क्या है जो बटा में 3 कहाँ गुना होगा वो सबसे ऊपर में और जो ये वाला 4 है यहाँ गुना होगा। क्लियर बात √3 से। ठीक है समझिएगा। अब हम क्या करेंगे 2 के बार में कितने बार कट कर लिए 2 बार में कट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 3 लिखा हुआ है तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। क्लियर है बात। तो एक √3 से इसको हम कट करेंगे तो एक √3 में प्लस बच जाएगा। क्लियर है बात। क्योंकि एक 3 के अंदर 2 को रूट वाला तो एक कट जाएगा एक बच जाएगा। तो ऊपर क्या बचा √3 नीचे क्या बचा 2 तो हो जाएगा √3/2। तो आप बताइए कि √3/2 किसका वैल्यू होता है। आपको ऑप्शन √3/2 नहीं दिया हुआ है कुछ अलग तरीके से दे दिया। क्या दे दिया sin 60 cos 60 tan 60 sec 60। तो आप सर sin 60 का जो वैल्यू होता है वही √3/2 आता है। ठीक है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा sin 60 ए नंबर मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करना है। कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में एंगल A और एंगल B क्या है पूरक कोण है। तो आपसे पूछेंगे cot C क्या होगा। ठीक है ना। तो मतलब कि ये क्या है ट्रायंगल है एक ट्रायंगल है उसमें मान के चलिए नाम दे रहे इसका A ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है ध्यान समझिएगा। तो ABC में क्या है कि A और B क्या है पूरक कोण है मतलब कि एंगल A और प्लस एंगल B अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। क्लियर है बात ना। ये दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि cot C का मान क्या होगा। अब क्या बता रहे हैं cot C का मान क्या होगा। तो आप बताइए कि अगर हम A प्लस B को जोड़ के 90 आ जा रहा है और टोटल तीनों कोण का योग कितना होता है 180। तो इस तरह से लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ठीक है ना। एंगल A और एंगल B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। यहाँ 90 लिख दिए प्लस एंगल C इक्वल टू कितना 180 डिग्री प्लस उधर जाएगा तो माइनस में। तो इस तरह से एंगल C का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। कहने का मतलब कि एंगल C क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो cot C पूछा जा रहा है आपसे। तो cot C मतलब cot 90 डिग्री। क्या पूछा गया आपसे cot 90 डिग्री। तो आप बताइए cot 90 का वैल्यू क्या होता है। तो बोलिए सर आप cot 90 का वैल्यू क्या होगा तो 0 होगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या तो 0 डिग्री 0। ठीक है बात समझ में आ रहा है। ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर हो डैश होगा। क्या बताना है कुछ उतना क्लियर नहीं हो रहा है फिर समझिए। सूर्य का उन्नयन कोण बताना है सिंपल से। देखिए आपको देखिए समझिएगा एक मान से एक खंभा है ये क्या बना लिए एक खंभा बना लिए और क्या कहा जा रहा है जब खंभा क्या है सूर्य भगवान जो है उनका उन्नयन कोण बन रहा है। बात को समझिएगा। मान के चलिए यहाँ पे सूर्य भगवान ठीक है ना बना रहे हैं हम सिंपल सा समझिएगा। अब सूर्य भगवान हंस रहे हैं। ठीक है यहाँ पर क्या है इनका हो गया इस तरह से बना लिए हम। अब बात समझिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि सूर्य भगवान क्या कहा जा रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर हो। मतलब कि ये कोई खंभा है ठीक है और ये खंभा क्या है खड़ा है और इसका छाया जब ये सूर्य का रोशनी पड़ेगा तो क्या होगा किस तरह से इसका कुछ ना कुछ छाया बनेगा। इधर से अगर सूर्य का रोशनी पड़े तो इससे कुछ ना कुछ क्या बनेगा छाया बनेगा। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को। इस तरह से अगर सूर्य का प्रकाश आएगा तो इधर कुछ छाया बनेगी। कोई भी चीज अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया जाए तो ऐसे मेरा लाइट देखिए हाथ का छाया पड़ रहा है इस बोर्ड पे। तो कहने का मतलब कि किसी भी चीज का इधर से लाइट आएगा इधर से छाया बनेगा और इधर सूर्य भगवान होते इधर लाइट मतलब छाया बनेगा। बात समझ रहे हैं आप। ठीक है क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो आपका छाया जो है सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर है। मतलब कि जितना ये होगा जो इसका P होगा वही उसका क्या होगा B होगा। मतलब क्या हुआ सर P और B मतलब इसका ऊंचाई और इसका जो लेंथ है दोनों क्या है सेम दिया गया है। आपको क्या दिया गया है दोनों सेम दिया गया है। मतलब कि अगर ये 5 मीटर मान के चलिए अगर ये 5 मीटर तो भी कितना होगा 5 मीटर होगा।
बात समझ रहे हैं? तो दोनों का लेंथ बराबर है, इसका हाइट और इसका जो है लेंथ दोनों क्या है, बराबर है। अब बात को समझिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको बताना क्या कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। आपको ये थीटा का वैल्यू बताना क्या होगा। तो पी और बी का बात किया जा रहा है, पी और बी का, तो पी और बी किस में आता है, tan में आता है। तो हम आते हैं किस में, tan cot भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो tan थीटा में किस में आ गए, tan थीटा में। आप बताइए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो पी बाई बी, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, पी बाई बी। और साफ साफ कहा गया कि पी और बी बराबर है, मतलब कि जिसका लेंथ है, आई मीन जितना इसका ऊंचाई है और जितना इसकी छाया की लंबाई है, जो ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों क्या है, सेम है, मतलब पी और बी क्या है, इक्वल है। तो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे लिख दिए tan थीटा इक्वल टू, जब ये दोनों इक्वल है तो p बटा, हम b की जगह भी p लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को। तो p से p क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हो जाएगा तो tan थीटा इक्वल टू में क्या 1। क्लियर है। तो आप बताइए tan थीटा बराबर 1 आ गया। कहने का मतलब किसको, आराम से देखिए, अब इसका आंसर आ गया। tan थीटा बराबर 1 किसका होता है, tan में किसका मान 1 होता है, तब बोले सर tan 45 का वैल्यू 1 होता है। बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार थीटा कितना निकल के आ जाएगा आपका, 45 डिग्री। tan हट जाएगा और थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। 45 कहाँ दिख रहा है, बी नंबर हम टिक लगा रहे हैं। इस तरह से आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। कहा जा रहा है यदि H1 और H2 ऊंचाई के दो मीनार हैं, ठीक है। तो पहले मीनार बना दे रहे हैं, दो मीनार हैं, ठीक है। एक का ऊंचाई है, क्या ऊंचाई है, एक का ऊंचाई है H1 और एक का ऊंचाई है H2। क्लियर है बात। आपसे क्या कहा जा रहा है आगे कि दो मीनार के पादों को मतलब कि निचला हिस्सा उसका, ठीक है ना, दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ठीक है, दो मीनार के पादों को एक मध्य बिंदु जो जोड़ने वाली रेखा है, मान के चलिए इसको ये इसको जोड़ रहा है, ठीक है, ये रेखा हो गया, ये दोनों को जोड़ रहा है। और कहा क्या जा रहा है इसको कि जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु मतलब कि बीचों बीच का जो मध्य बिंदु है पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। इसको अगर हम मिला दे रहे हैं, इसको हम मिला दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, तो मध्य बिंदु है आपका, मध्य बिंदु है। बात को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे कि ये जो है दो मीनार है, एक का ऊंचाई H1 है, एक का ऊंचाई क्या है, H2 है, मतलब कि छोटा बड़ा होगा, हो सकता है ध्यान, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो मीनार हम बना लिए। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि 60 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो मान के चलिए इसको हम कर दिए 60 डिग्री और क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। क्लियर है बात को समझ रहे हैं। ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया है कि इस दोनों का क्या बताना है आपको, तो दोनों का बताना है H1 बटा H2 क्या होगा, ये आपको बताना है, मतलब कि इस दोनों के हाइट का रेशियो बताना है। इस दोनों के हाइट का क्या बताना है आपको, रेशियो बताना है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे हम, सिंपल से तरीका लगाइए, फार्मूला लगाना होगा आपको। क्या फार्मूला लगाइएगा, देखिए सिंपल सा है। अब ये कहा जा रहा है क्या कि दोनों का ये क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, मतलब कि इसका दूरी इस डिस्टेंस मान लीजिए b है और इसका डिस्टेंस क्या होगा, b होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या होगा, b होगा। अब यहाँ पर देखिए इधर आते हैं, मैं इसका नाम दे दे रहे हैं A B C, ये हो गया D और ये हो गया E। तो अगर हम A B C का बात करेंगे किसमें, A B C में, तो यहाँ पे हम लगा देते क्या, तो tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर फार्मूला क्या होगा, तो P बाई B होता है, समझते हैं। P की जगह पे लिखा हुआ H1, तो यहाँ लिख दिया हम H1 बटा में क्या, B, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, यहाँ लिख दे रहे √3 इक्वल टू में H1 बटा जो B है, B हमको तो मालूम नहीं कि B यहाँ पे छोड़ दिए इस तरह से, और B जो है बटा में कहाँ जाएगा, गुना में, तो H1 बराबर हो जाएगा √3B। क्या हो जाएगा, √3B। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फिर क्या कहा जा रहा है कि इधर आइए, इसमें इस त्रिभुज में, इसका काम हो गया, इसमें आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, इसमें हम लिखते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज DEC में, किसमें लिख दिए, DEC में, चाहे CDE में लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, CDE में। दिख रहा है आप लोग को। हम क्या करेंगे, उसी तरह से लगा लेंगे, इधर क्या लेंगे, tan 30 डिग्री, क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा H2 बटा में क्या, तो B, क्या हो जाएगा, H2 बटा में B। आ रहा है समझ में आप लोग को।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फार्मूला से, तो tan 30 फार्मूला क्या होता है 1/√3, इधर क्या हो जाएगा S2 बटा में B। अब जो B गुना में है, अभी बटा में कहा जाएगा गुना में, तो ये गुना हो जाएगा B को 1 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा B बटा √3 बराबर H2। तो कहने का मतलब इससे ये मालूम चला कि H1 का मेरे पास वैल्यू निकल के आया √3B और H2 का वैल्यू आया B बटा √3। क्लियर बात। आपको क्या बताना है कि H1 और H2 का रेशियो बताना, क्या बताना है H1 और H2 का रेशियो। तो चलिए H1 का वैल्यू रख दे रहे हैं √3B बटा में H2 का वैल्यू क्या निकला है, तो B बटा क्या है √3 लिख दिए, B बटा √3, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि ये √3 किससे गुना हो जाएगा, 30 से गुना हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये √3 क्या करेंगे हम, √3B बटा में, ये तो B रह गया और इंटू में √3 कहाँ गुना हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा। क्लियर है बात। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, B से B कट हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या बचा तो 1 और √3 को √3 से गुना करके क्या आएगा 3 और ऊपर क्या बटा में क्या है 1 है। तो मेरे पास आंसर निकल के आया H1 बटा H2 बराबर 3/1। क्या निकल के आया 3/1। तो 3/1 करने का मतलब कि तो 3/1 है, रेशियो में क्या बोलेंगे इसको, तो 3:1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे 3:1। तो कहाँ दिख रहा 3:1, ए में हम टिक लगा लेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, x sin 90 - थीटा इंटू cot 90 - थीटा इक्वल टू cos 90 - थीटा। तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल वे से आप जानते हैं कि sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलिए सर cos थीटा होता है। तो x इंटू लिख दिए cos थीटा इंटू में cot 90 - थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा। क्या हो जाएगा tan थीटा, इधर क्या हो जाएगा cos 90 - थीटा। तो cos 90 - थीटा बराबर होता है sin थीटा। सबसे पहले तो इसको ऐसे हम सॉर्ट कर लिए, ठीक है ना। आपको x का वैल्यू बताना है ना, ध्यान से देखिएगा। अब हमको x बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा। अब बताइए कि tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं। फार्मूला मालूम है आपको, यहाँ पे आ गया sin थीटा, कट कर लीजिए, cos से cos कट गया, sin से sin कट गया, क्या बच गया 1, इधर क्या बच गया कुछ नहीं 1। तो x इंटू 1 करेंगे 1 आ जाएगा और इधर क्या बच गया 1। तो x का वैल्यू क्या निकल गया 1। क्लियर है, कितना सिंपल क्वेश्चन। कहाँ दिख रहा है 1, यहाँ दिख रहा है, टिक लगा लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, 9 tan स्क्वायर है माइनस 9 sec स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों में क्या है 9 कॉमन है, दोनों में क्या है तो 9 कॉमन है, 9 हम कॉमन ले लिए। तो हो जाएगा tan स्क्वायर है माइनस में क्या तो sec स्क्वायर है, क्या हो गया tan स्क्वायर है माइनस sec स्क्वायर है। बहुत बच्चे क्या करेगा सीधे देखेगा स्पीड में tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर है, सीधे लिखेगा 1 और 9 इंटू 1 करके 9 लगा देगा, ठीक है ना। अब पता चला कि आंसर गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप जो फॉर्मूला पढ़ते फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है 1, और यहाँ क्या लिखा हुआ है tan स्क्वायर है माइनस sec स्क्वायर है। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को, कहने का मतलब कि यहाँ पे tan स्क्वायर, tan क्या प्लस में और sec क्या माइनस में, यहाँ पे sec क्या होता है प्लस में और tan क्या होता है माइनस में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे। तो जैसे हम माइनस को भी कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस से माइनस, ठीक है ना, और ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। समझ रहे बात को। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे -9 इंटू, अब ये क्या है आगे जानते हैं प्लस वालों आगे लिखते हैं हम, तो लिख देते हैं sec स्क्वायर है माइनस में क्या तो tan स्क्वायर है। तो यहाँ पर हो जाएगा -9 इंटू sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। तो -9 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा -9, ठीक है ना। तो वहां पे गलती नहीं कीजिएगा, -9 हो जाएगा इसका आंसर, 9 नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर है बात।